तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। सब्जेक्ट है भाषा का ज्ञान और यह पहला क्वेश्चन है कि व्याकरण शिक्षण में किस विधि का प्रयोग होता है। ए आगमन, बी निगमन, सी एक और दो दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा एक और दो दोनों, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। दूसरा क्वेश्चन, व्याकरण की विशेषता है। ए भाषा का ज्ञान, बी भाषा ज्ञान का विकास, सी शब्द अनुशासन और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही होगा, शब्द अनुशासन। तीसरा क्वेश्चन, लेखन कौशल के रचनात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है। ए अक्षरों का ज्ञान, बी वाक्य का ज्ञान, सी अनुच्छेद लेखन और डी कहानी लेखन। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, अक्षरों का ज्ञान। चौथा क्वेश्चन, लेखन कौशल के लिए महत्वपूर्ण है। ए अक्षरों की बनावट, बी शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, सी सांस्कृतिक भाषा का प्रयोग और डी विचारों की मौलिकता। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, विचारों की मौलिकता। लेखन कौशल के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है? विचारों की मौलिकता। पांचवा क्वेश्चन है, छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि है। ए कक्षा के छात्रों के अध्ययन संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान कर उनको मुक्त कराना, बी छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं आधार पर समूह में विभाजित करके शिक्षण की व्यवस्था करना, सी प्रत्येक छात्र के अध्ययन संबंधी दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करना और उनको दूर करना, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, कक्षा के छात्रों के अध्ययन संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान कर उनको मुक्त करना। छठा क्वेश्चन, पूर्व माध्यमिक स्तर पर छात्रों को रचना का ज्ञान देने के लिए कराया जाना चाहिए। ये पुस्तकों के किसी अंश की अनुलिपि कराना, बी अधूरे वाक्यों को पूरा कराना, सी देखी हुई घटनाओं का वर्णन करना या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही होगा, देखी हुई घटनाओं का वर्णन कराना। सातवां क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है। ए गीत, बी व्याख्या, सी अभिनय और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन ए होगा, गीत। आठवां क्वेश्चन, कविता शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य है कविता का भावार्थ बताना, शब्द भंडार में वृद्धि, उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, कविता का भावार्थ बताना। कविता शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य होता है कविता का भावार्थ बताना। नवा क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का साधन है। ए पाठ्यपुस्तक, बी मानचित्र, सी ब्लैक बोर्ड, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, साक्षर विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है। ए खेल खेल में, बी वाद विवाद द्वारा, सी चित्रांकन द्वारा और डी उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन ए होगा, खेल खेल में। तो इसका ऑप्शन सही है, क्रिया विशेषण। सी ऑप्शन सही दिया है, क्रिया विशेषण सही है, पर क्वेश्चन नहीं है, इसमें क्वेश्चन नहीं आया है। दूसरा क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि विशेषण उपवाक्य, अब ए है, बी संज्ञा उपवाक्य, सी क्रिया विशेषण और डी कोई नहीं। तो बी ऑप्शन सही होगा, आप जानते हैं कि संज्ञा उपवाक्य है। मैंने एक फूल देखा। तीसरा क्वेश्चन है, मैंने एक फूल देखा। ए है विशेषण उपवाक्य हुआ या संज्ञा उपवाक्य, बी सी क्रिया विशेषण उपवाक्य या डी कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, विशेषण उपवाक्य। चौथा क्वेश्चन, मेरा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। ए निशांत, बी मेरा बड़ा भाई, सी जासूसी और डी पुस्तकें। इसका सही ऑप्शन बी होगा, मेरा बड़ा भाई। पांचवा क्वेश्चन, आपका जीवन मंगलमय हो। इस वाक्य किस प्रकार का है? ए है संदेहवाचक, बी है विधान यानी निश्चयवाचक, सी है इच्छावाचक और डी है संकेतवाचक। तो यह है ऑप्शन सी सही है, इच्छावाचक। छठा क्वेश्चन, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। यह वाक्य है। ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी कृतवाच्य और डी मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन डी सही होगा, मिश्र वाक्य। सातवां क्वेश्चन, चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो। इस वाक्य में कलम किस कारक में है? ए कर्म कारक, बी अपादान कारक, सी करण कारक, डी संप्रदान कारक। इसका सही ऑप्शन सी होगा, करण कारक। आठवां क्वेश्चन, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? ए सरल वाक्य,
बी आज्ञार्थक वाक्य, सी मिश्र वाक्य और डी संयुक्त वाक्य है। इसका सही ऑप्शन बी हो गया आज्ञार्थक वाक्य। 9वां क्वेश्चन, मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय का विस्तार क्या है? ए छोटा भाई, बी मेरा भाई प्रशांत, सी धार्मिक पुस्तकें अधिक या डी पढ़ता है। तो सही ऑप्शन सी होगा धार्मिक पुस्तकें अधिक। 10वां क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। यह वाक्य है। ए इच्छावाचक, बी संकेतवाचक, सी विधानवाचक और डी विस्मयवाचक। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा इच्छावाचक। 7वां क्वेश्चन, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? ए 7, बी 8, सी 9 और डी 10। इसका सही ऑप्शन बी होगा 8। कारक के 8 भेद होते हैं। 12वां क्वेश्चन है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपयुक्त वाक्य में कारक बताइए। ए करण कारक, बी कर्ता कारक, सी कर्म कारक और डी संप्रदान कारक। इसका सही ऑप्शन सी होगा कर्म कारक। 13वां क्वेश्चन, लड़का पेड़ से गिरा। वाक्य में कारक बताइए। ए अपादान कारक, बी संप्रदान कारक, सी कर्म कारक और डी करण कारक। तो ऑप्शन ए सही होगा अपादान कारक। लड़का पेड़ से गिरा वाक्य में अपादान कारक होगा। 14वां क्वेश्चन, बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? ए अधिकरण कारक, बी अपादान कारक, सी कर्म कारक और डी संप्रदान कारक। इसका सही ऑप्शन होगा बी अपादान कारक। 15वां क्वेश्चन, जब कौन सा कारक है? ए अपादान कारक है, बी कर्ता कारक है, सी संप्रदान कारक है या डी कर्म कारक है। तो ऑप्शन डी सही होगा कर्म कारक। जब कर्म कारक में आता है तो दिखाई नहीं देना। 16वां क्वेश्चन, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। ए तुम्हारा, बी उसका, सी हमारा, डी मेरा। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा हमारा। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में कारक कौन सा है? ऑप्शन बी सही होगा अपादान कारक। 18वां क्वेश्चन, राम कलम से लिखता है। इस वाक्य में कर्ता कारक अतिरिक्त कौन सा कारक है? ए करण कारक है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। राम कलम से लिखता है, करण कारक होगा। किस शब्द में द्विगु समास है? ए नीलकंठ, बी कनफटा, सी मंदबुद्धि और डी दोपहर। तो द्विगु समास किसमें है? ऑप्शन डी दोपहर में। ब्रज देह में कौन सा समास है? ब्रज देह में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास और डी त्रिगु समास। तो ऑप्शन सी सही है कर्मधारय समास। निर्विकार में कौन सा समास है? निर्विकार में अव्ययी, ए अव्ययी भाव, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास और डी बहुब्रीहि समास। निर्विकार में कौन सा समास है? ए समास होगा। ए ऑप्शन सही होगा अव्ययी भाव समास। किस क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? ए है संसार सागर, बी है देहलता, सी है जगबीती और डी है भला मानस। तो कर्मधारय का समास का उदाहरण क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा जगबीती। चिड़िया मार में कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। चिड़िया मार में कौन सा समास है? ए अपादान तत्पुरुष, बी कर्म तत्पुरुष, सी करण तत्पुरुष या डी संबंध तत्पुरुष। इसका सही ऑप्शन बी होगा कर्म तत्पुरुष। किस क्रम में बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? ए सिंहवाहिनी, बी हिरण्यगर्भ, सी देशवासी और डी वसुंधरा। ऑप्शन सी सही है देशवासी। यही ये क्वेश्चन खत्म होता है। धन्यवाद। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।